लंबा वास तो नहीं, पर जब भी संभव हुआ पुरी आने का प्रयास करते रहे। और सब जगह जाके वृंदावन का अभाव लगता है, कहीं हो आए मन लगता है वृंदावन में ही। लेकिन एक पूरी धाम ऐसा है जहां वृंदावन का अभाव अनुभव नहीं होता, क्योंकि यहां गौर रूप में राधिका है और जगन्नाथ रूप में वृंदावन बिहारी है। वो भी जुगल मिलन का धाम है, ये भी जुगल मिलन का धाम है। तो अब तो बहुत सुंदर बन गया, गवर्नमेंट ने पूरा लाल पत्थर लिख भी दिया है, तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बढ़िया हो गया है। तो अब तो सब लोग बैठ पाएंगे दर्शन पर। ये हम कोई 15 वर्ष पहले की बात आपको बता रहे हैं। साल बेग जी की समाधि के विषय में, कथा के तो विषय में पहले से जानते ही थे। अच्छा, आते थे तो मंदिर गए, गंभीरा गए, सिद्ध बगुल गए, यहीं रह गए, रोते रहे, इतना समय नहीं। पूछते थे कि भैया साल बेग की समाधि कहां है, तो कोई बतावे नहीं। यहां पूरी के लोगों को नहीं पता था। गजब, सोचिए, बताए नहीं कोई, सोचते रहे। हमने कहा बड़दांड पे ही है। एक दिन तो बहुत दुखी हुए, जगन्नाथ जी को विनती कही, बोले प्रभु साल बेग की समाधि नहीं मिल रही हमको, तो ग्रंथ में वर्णन है, समाधि कहां है। तमाम दुकानदारों से पूछ लिया, पूरी नहीं मिला। फिर एक रिक्शे वाले को हमने किया, हमने कहा ऑटो तो जल्दी चलता है, रिक्शा करेंगे। तो रिक्शे वाले, गर्मी तो थी ही, रिक्शा में बैठे और अब हमने कहा बिल्कुल धीरे धीरे चलाना, एक बार तो यहां से यहां तक, माने गुड़ीचा मंदिर तक जाएंगे, फिर गुड़ीचा मंदिर से वापस लौटेंगे, माने दोनों तरफ सड़क पर देखेंगे, इधर है कि इधर है, पर एक एक चीज को छानेंगे हम। सत्य घटना आपको बता रहे हैं। लगभग 2-2.5 घंटे तेज धूप, जून में कैसी धूप होती है, भयानक धूप, आग की तरह जल रही थी जमीन, खूब पसीना बह रहा था। और बस रिक्शा तो नाम को ही था, उतरते थे चढ़ते थे, उतरते चढ़ते थे, फिर पूछते थे हर 10 कदम पे। बड़े परेशान हो गए, यहीं था, मिल क्यों नहीं रही समाधि। चलते चलते उस रिक्शे वाले की चैन उतर गई, रिक्शे की, और उसने कहा कि महाराज उतरिए। हमने कहा क्या हुआ, बोले मेरे चैन उतर गई, अब मुझे चढ़ानी पड़ेगी, मैं टेढ़ा करूंगा रिक्शा को, धूप बहुत तेज थी। हमने कहा ठीक है भैया, तो कर ले। तो तेज धूप थी, तो हमने कहा छाया में किनारे पे खड़े हो जाते हैं। तो नाला था किनारे पे नाला, उसके ऊपर पटिया पड़ी हुई थी, तो उसकी ओटक में छतरी सी बनी हुई थी, वहां बैठ गए, बैठने का था। उसने कहा मुझे 5-10 मिनट लगेगा, मैं जल वल भी पीऊंगा। हमने कहा हम बैठे रहे। अब कहीं बैठता आदमी देखते ये क्या है, फिर पीछे कुछ पत्थर पे लिखा था, धूल जमी थी, तो हम ऐसे ही हाथ से पूछ करके उसको साफ कर, क्या लिखा, तो लिखा था भक्त साल बेग की समाधि। बिल्कुल नाले पे छोड़, अरे हमने कहा तो यहीं बैठे, साल बेग की समाधि पे बैठे महाराज। तो सबसे पहले तो नील चक्र तो दिखते ही है बड़दांड से, तो नील चक्र को प्रणाम किए, फिर भक्त साल बेग में ठाकुर मिला दिया आज तुम भक्त से। अब फिर हम कथाओं में खूब प्रचार किए, इस कथा को, साल बेग की कथा को 10 साल से कहते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब भव्य दिव्य बना, सरकार के द्वारा है, पर कोई चीज प्रचारित हो जाती है तो सब लोग ध्यान देते हैं। ऐसे वृंदावन में पिसी का माँ का मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, कोई नहीं, वो फिर पिसी माँ का चरित्र हुआ, तो अपने एक वैष्णव जीर्णोद्धार की सेवा हो गई ठाकुर जी की, बढ़िया। तो अब तो बहुत सुंदर भक्त साल बेग की समाधि।